नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मेरे प्यारे रसगुल्लों, आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं क्लास 10th। साथियों, क्लास 10th कक्षा 10वीं की मैं साइंस क्लास 10th की साइंस प्रारंभ करने जा रहा हूँ। साथियों, आज से हम विज्ञान प्रारंभ करेंगे और विज्ञान को क्लास 10th की विज्ञान को एमपी बोर्ड की क्लास 10th विज्ञान को बहुत शानदार तरीके से हम लोग आज समझने वाले हैं। और इसके साथ ही मैं आप सब लोगों को इसका सिलेबस भी कंप्लीट करवाऊंगा और शानदार तरीके से सिलेबस को कवर करेंगे। विशेष तौर पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को केवल और केवल एमपी बोर्ड का पढ़ाने वाला हूँ। यानी एमपी बोर्ड से मैं आपको त्रैमासिक परीक्षाओं की भी तैयारी करवाऊंगा। ठीक है साथियों, त्रैमासिक के साथ में मैं अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी भी आपको करवाऊंगा और साथ ही वार्षिक परीक्षा की तैयारी तो मुझे करवाना ही करवाना है। ठीक है, यानी ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। साथियों, जैसा आप सब जानते हैं कि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जिन पर साइंस भी पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता है, लेकिन साथियों एमपी बोर्ड के लिए वो लोग कवर नहीं करवाते हैं। मैं आप सबके लिए मध्य प्रदेश बोर्ड से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपके लिए अर्धवार्षिक, वार्षिक और जो भी हमारे जैसे प्री बोर्ड हो गया, प्री बोर्ड की तैयारी भी करवाऊंगा। इसके साथ में मैं आपको टेस्ट भी हम लोग लगाया करेंगे, यानी एक टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा, या फिर हम आगे इसमें प्लान करेंगे कि हम लोग जो है आपका चैप्टर वाइज टेस्ट दें और टेस्ट देने के साथ में हम लोग चेक करने का भी इसमें सिस्टम रखेंगे ताकि आप लोग अपलोड कर दें और मैं उसको चेक करके आपकी जो भी गलती है वो मैं गलती आपको बता सकूं। और ये सब कुछ हमारे एप्लीकेशन पे होगा और ये एप्लीकेशन पे बहुत नाम मात्र की फीस में हम लोग करेंगे। एक हमारे पास एआई सिस्टम के माध्यम से चेक करने के बाद आपकी जो भी गलतियां होंगी वो आपको बता दी जाएंगी। साथियों, आइए हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में हम लोग ये जो पढ़ने वाले हैं वो कहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो देखिएगा, बहुत शानदार तरीके से, बहुत जानदार तरीके से कुछ बेसिक जानकारी मैं आप सब लोगों को थोड़ा सा इसके संबंध में बता देता हूँ। तो देखिएगा, हमारे दैनिक जीवन में हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। साथियों, होता क्या है, हमारे हमारा जो दैनिक जीवन है, रोजमर्रा का जो जीवन है, उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए दूध से दही बनाना। साथियों, हम लोग दूध को रख देते हैं और अक्सर क्या होता है, गर्मियों के समय में दूध जब फट जाता है तो उसके बाद में दही बनने की प्रोसेसिंग होती है। दूध के बाद में क्या बनाया जाता है, दही बनाया जाता है। दूध का फटना, चावल से भात का बनना। साथियों, चावल से भात बनाई जाती है। चावल से भात भी बनाई जाती है। इसके बाद में हमारे शरीर में भोजन का पचना, जब हम भोजन करते हैं तो एक प्रोसेसिंग के तहत एक प्रक्रिया होती है, एक क्रिया होती है, उसके तहत भोजन पचता है। कैसे होती है ये सब हम सब लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं, है ना। जैसे कि आप सब ये चित्र देख पा रहे हैं, है ना, भात का बनना, ये भोजन पचने की प्रक्रिया इसमें थोड़ी सी दिखाई गई है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ दो अभिक्रिया होती हैं। मैं बात करूं तो साथियों, अभिक्रिया कितनी होती हैं, दो अभिक्रिया होती हैं। पहली अभिक्रिया
और दूसरी। पहली एक क्या होती है साथियों? रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया होती है ना? और दूसरी होती है भौतिक अभिक्रिया। दूसरी क्या होती है? भौतिक अभिक्रिया। ये दोनों हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण जो है हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के विषय में ही जानेंगे। भौतिक अभिक्रिया इतनी ज्यादा नहीं जानेंगे, उसकी पहचान हम जो है हम जरूर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो रासायनिक अभिक्रिया को किस तरीके से पहचाना जा सकता है? पहला है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। साथियों पहले क्या होता है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी पदार्थ कुछ भी उसकी अवस्था बदलती है। जैसे मान के चलिएगा रासायनिक अभिक्रिया में मैं कह सकता हूं कि दूध जो है, दूध से दही बन गया, दूध फटने के बाद में दही बन गया। तो पहले दूध कैसा था और फिर कैसा है, तो ये उसकी अवस्था में परिवर्तन आया, तो वही कह रहा है। दूसरा होता है रंग में परिवर्तन। जब अभिक्रिया होती है तो उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। गैस का निष्कासन, साथियों गैस का निष्कासन होता है और ताप में परिवर्तन। और तीसरा क्या है, उसके ताप में भी परिवर्तन होता है। तो ये तो हो गई हमारी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान। साथियों इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को पहचाना जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। चलिए इम्पोर्टेंट है साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर मैं एमपी बोर्ड की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एमपी बोर्ड की बात करूं तो एमपी बोर्ड के पर्पज से अगर ये देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया कहते कैसे हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से, क्या कहा जा रहा है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ, क्या कहा है साथियों, जब कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ क्या करता है, आप आपस में अभिक्रिया करके, तो अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे श्वसन, जैसे पहला क्या है, श्वसन, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है साथियों, रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना क्या है? जैसे आप सबने देखा होगा कि लोहा होता है और लोहा जो है वो नमी के संपर्क में आ जाता है, यानी बारिश के समय में अक्सर क्या होता है, वो उस पर थोड़ी सी नमी आ जाती है और नमी के कारण उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। क्या होता है, एक लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, वो क्या कहलाता है? वह भी तो रासायनिक अभिक्रिया है, उसका संचारण होने लग जाता है। तो खाना पकना, यानी खाना पकता है, खाने में क्या होता है, जैसे मान के चलिए आलू प्याज मसाला सब कुछ को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद में एक सब्जी बनकर तैयार हो गई, तो ये परिवर्तन ही तो हुआ। ये सब रासायनिक। कोई वस्तु का जल जाना, जब कोई वस्तु होती है, वस्तु को जला दिया जाता है, जैसे मान के चलिए कोई लकड़ी है और लकड़ी को हमने जला दिया, तो जलाने के बाद में उसमें कैसा एक ब्लैक ब्लैक टाइप का एक कार्बन जब निकलता है, तो वह क्या है? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया है ना। प्रकाश संश्लेषण, बैटरियों द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। साथियों इस तरीके से ऑब्जेक्ट में भी, ये ओटी में भी पूछ लिया जाता है, कच्चे तेल से प्लास्टिक का निर्माण करना, ये सब क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है साथियों? रासायनिक अभिक्रिया है। देखिएगा अभिकारक, यहाँ पे दो शब्द हम लोग पढ़ेंगे, पहला है अभिकारक, ठीक है, और दूसरा है उत्पाद। जैसे जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या होता है, जैसे मान के चलो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, जल का निर्माण हो रहा है। जल जो है H2 प्लस O, क्या हो रहा है साथियों, यहाँ पे जो हाइड्रोजन के दो आयन और एक आयन ऑक्सीजन का, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? H2O का निर्माण कर रहे हैं। साथियों ये H2 होता है, ये जल क्या होता है? ये जल होता है ना।
देखिए ये जो अभिक्रिया, जैसे दूसरी में कहूं कि C+O2 ना, ये क्या हो गई CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो ये इस साइड वाला जो है ये क्या होता है, ये अभिकारक है। ये अभिकारक क्या है, जैसे मैं कहूं ये हमारे अभिकारक है ना, ये हो गए अभिकारक। अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या होते हैं, उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसका निर्माण करते हैं बेटा, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रिया होती है इस तरीके से। तो यही हम पढ़ने वाले हैं कि उत्पाद क्या है और उत्पाद क्या होते हैं और अभिक्रिया अभिकारक क्या होते हैं। तो देखिएगा, अभिकारक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए कारक पदार्थ बनाते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, अभिकारक। ठीक है, उत्पाद उत्पाद क्या कहलाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया के पूरा होने के बाद निर्मित पदार्थ उत्पाद कहलाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण जो मैंने बताया था वो उत्पाद कहलाता है। ठीक है, तो साथियों ये इससे आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम वीडियो को बहुत लंबा नहीं किया करेंगे, हमारी वीडियो जो है 20 से 25 मिनट की रहा करेगी। ठीक है, 20 से 25 मिनट की हमारी वीडियोस रहा करेगी। इसके बाद हम कल जो है ये रासायनिक समीकरण को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप एमपी बोर्ड की किसी भी कक्षा से हैं, 6 से 12th में किसी भी कक्षा से हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बिल्कुल वरदान साबित होने वाला है। थैंक यू दोस्तों।